हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीएसई 10th। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारी जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है पोइट्री की का उसका जो फर्स्ट चैप्टर है डेफोडिल्स। ठीक है, आज हम डेफोडिल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं तुम्हारे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं तुम्हारे एमसीक्यूज। जो तुम्हारा फर्स्ट एमसीक्यू है वो है द डेफोडिल्स इज रिटन बाय। डेफोडिल्स के जो पोएट हैं उनका नेम क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तुम्हारा है फर्स्ट ऑप्शन ए, जो तुम्हारा है विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, क्या आंसर है तुम्हारा? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक, चलो जो तुम्हारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ द डेफोडिल्स इज अ। डेफोडिल्स क्या है? इज अ सोनेट, इज अ नेचर पोएम, एलेगी और अ मोनोडी। सो इसका करेक्ट आंसर है तुम्हारा वर्ड डेफोडिल्स इज अ नेचर पोएम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा द पोएम डेफोडिल्स कंसिस्ट ऑफ। डेफोडिल्स की जो पोएम है तुम्हारी उसमें कितने स्टैंजाज हैं? 5 स्टैंजाज, 5 स्टैंजाज नहीं है तुम्हारे, 3 स्टैंजाज, 4 स्टैंजाज, 2 स्टैंजाज। तो इसका करेक्ट आंसर है तुम्हारा 4 स्टैंजाज। ठीक है, तुम्हारी जो डेफोडिल्स की पोएम है उसमें 4 स्टैंजाज हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द टाइटल वर्ड डेफोडिल्स रेफर्स टू। ये जो डेफोडिल्स हैं तुम्हारा टाइटल है ये क्या है? बर्ड्स, ट्रीज, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो डेफोडिल्स एक तरीके का फ्लावर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है फ्लावर्स। द टाइटल वर्ड डेफोडिल्स रेफर्स टू फ्लावर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो है द थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ डेफोडिल्स इज। थीम क्या है डेफोडिल्स की? नेचर एज अ फिलोसफर, नेचर एज अ हीलिंग बाम, नेचर एज अ टीचर एंड नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तुम्हारा नेचर एज अ हीलिंग बाम। ठीक है, इसमें नेचर की क्वालिटी को डिस्क्राइब करा है और बताया कि नेचर के अंदर एक हीलिंग पावर होती है, इसीलिए नेचर एज अ हीलिंग बाम इसका करेक्ट आंसर है। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तुम्हारा द पोएट कंपेयर्स हिज लोनली मूवमेंट टू दैट ऑफ अ क्लाउड, अ स्टार, अ मीटियर, द सन। सो जो तुम्हारी पोएम की फर्स्ट लाइन है आई वैंडेड लोनली एज अ क्लाउड, तो उसके अकॉर्डिंग या लोनली मूवमेंट जो पोएट का है वर्ड्स विलियम वर्ड्सवर्थ का है वो किससे कंपेयर करा गया है? क्लाउड से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है अ क्लाउड। ठीक है, चलो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द एक्सप्रेशन आई वैंडेड लोनली एज अ क्लाउड इज। देखो इसमें क्या लगा है? इसमें एज लगा है। एज जहाँ लगा होता है, एज या लाइक जहाँ लगा होता है वहाँ क्या होता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है, इसीलिए इसमें क्या यूज़ होगा? क्या इसका आंसर है? सिमिली। मेटाफर नहीं है, एलिट्रेशन नहीं है और मेटोनमी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है सिमिली। ठीक है, क्योंकि इसमें कंपैरिजन हो रहा है। पोएट अपना जो मूवमेंट है उसको एक क्लाउड से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ डेफोडिल फ्लावर्स इज। डेफोडिल्स के जो फ्लावर्स हैं उनका कलर क्या है? वैसे डेफोडिल्स येलो है, लेकिन जब सन की रेस उन पर पड़ रही है तो वो गोल्डन, पोएट को ऐसा लग रहा है कि वो गोल्डन कलर के हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है गोल्डन। सिल्वर इसका रॉन्ग आंसर है, वाइट इसका रॉन्ग आंसर है और ब्लैक इसका रॉन्ग आंसर। इसका करेक्ट आंसर है गोल्डन। द डेफोडिल फ्लावर रिप्रेजेंट्स। डेफोडिल का फ्लावर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, नेचर एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा वो है द डेफोडिल फ्लावर्स ब्लॉसम्ड। मतलब कहाँ पे थे तुम्हारे डेफोडिल के फ्लावर्स? कहाँ पे पोएट को कहाँ दिखे थे डेफोडिल्स के फ्लावर्स? बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, नाइदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। सो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। पेड़ों के नीचे और लेक के किनारे दिखे थे डेफोडिल फ्लावर्स, इसीलिए द डेफोडिल फ्लावर्स ब्लॉसम बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो है द डेफोडिल फ्लावर्स वर। डेफोडिल फ्लावर्स थे, क्या कर रहे थे वो? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द विंड, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द स्टॉर्म एंड इन द ब्रीज। सो इन द विंड, स्टॉर्म और ये जो ब्रीज का लास्ट ऑप्शन है तुम्हारा रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा द कंटिन्यूटी ऑफ द डेफोडिल फ्लावर्स इज कंपेयर टू दोज ऑफ। जो डेफोडिल फ्लावर्स की जो कंटिन्यूटी है वो लगातार नेवर एंडिंग लाइन में जो बिछे हुए हैं, तो उसको किससे कंपेयर करा है पोएट ने? स्टार्स, मीटियोर्स, प्लैनेट्स एंड नन ऑफ द अबव। सो
मीटियर्स, प्लैनेट्स, इससे तो कंपेयर नहीं करा है। पोएट ने कंपेयर करा है डेफोडिल फ्लावर्स को स्टार्स से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है तुम्हारा स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो है द डेफोडिल फ्लावर्स आर कंपेयर टू द स्टार्स बिकॉज ऑफ दियर। डेफोडिल फ्लावर्स को पोएट ने स्टार्स से ही क्यों कंपेयर करा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो तुम्हारा होगा वो होगा कंटिन्यूअस नेचर की वजह से। ये इसके जो फर्स्ट ऑप्शन है ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर है तुम्हारा कंटिन्यूअस नेचर, ठीक है। वो लगातार तुम्हारे बिछे हुए हैं, इसीलिए पोएट ने डेफोडिल फ्लावर्स को स्टार से कंपेयर करा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा द डेफोडिल फ्लावर्स वर स्ट्रेच्ड इन अ। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा नेवर एंडिंग लाइन, एंडेड लाइन, रो, नन ऑफ द अबव, ये सब रॉन्ग है। इसका नेवर एंडिंग लाइन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तुम्हारा द डेफोडिल फ्लावर्स ब्लूम्ड अलोंग द मार्जिन ऑफ सी, इसका रॉन्ग है। इसका क्या करेक्ट आंसर है बे, अ बे, रिवर रॉन्ग है, पूल रॉन्ग है, इसका मार्जिन ऑफ बे ये इसका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है द नंबर ऑफ डेफोडिल फ्लावर्स द पोएट सॉ इज। द नंबर ऑफ डेफोडिल फ्लावर्स द पोएट सॉ इज। तो तुम्हारी पोएम की लाइन में लिखा है 10,000 सॉ आई एट अ ग्लेंस, ठीक है। तो पोएट को कितने फ्लावर्स दिखे थे एक ग्लेंस में, ठीक है। तो वो है 10,000, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 10,000। और ये ए बी एंड जो तुम्हारा डी ऑप्शन है यहाँ डी होना चाहिए था वो तुम्हारा रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तुम्हारा इन द एक्सप्रेशन कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि इसमें कौन सा वर्ड लगा है एज लगा है। एज तब लगाते हैं जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, या हमने स्टार्स की डेफोडिल्स की कंटिन्यूटी को स्टार्स की कंटिन्यूटी से कंपेयर करा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सिमिली। जब भी लाइक या एज लगाओ तो वहाँ कंपैरिजन हो रहा होता है, और कंपैरिजन जब भी होता है तो उसमें हम सिमिली का यूज़ करते हैं। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हमारी वहाँ यूज़ होती है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तुम्हारा द डेफोडिल फ्लावर्स टॉस दियर हेड इन। ये तुम्हारी पोएम की लाइन का ही है, पोएम की लाइन का ही क्वेश्चन है द डेफोडिल फ्लावर्स टॉस दियर हेड इन अ स्प्राइटली डांस। स्प्रिंगिंग डांस ये रॉन्ग है, जॉयफुल जंप ये भी गलत है, और जोकन चर्पिंग ये भी गलत है। द डेफोडिल फ्लावर्स टॉस दियर हेड इन अ स्प्राइटली डांस। द वर्ब आउटडिड मीन्स, देखो आउटडिड का मतलब होता है किसी को हराना, मतलब आगे निकल जाना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सरपास्ड। जो वेव्स थी, जो तुम्हारे डेफोडिल्स थे वो सरपास कर रहे थे किसको, तुम्हारी जो वेव्स थी बे में उसको सरपास कर दे रहे थे, और उसको हरा के ऐसा लग रहा था कि वो डांसिंग कॉम्पिटिशन में जीत रहे हैं, विन कर रहे हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है तुम्हारा सरपास्ड। इन द एक्सप्रेशन ऑफ ग्ली द डेफोडिल्स आउटडिड। डेफोडिल्स किसको हरा रहे थे, खुशी में डेफोडिल्स किसको हरा रहे थे द वेव्स ऑफ द बे। रिवर नहीं होगा, इसका सी नहीं होगा, पूल नहीं होगा, ठीक है। हम लोग ने एक और एमसीक्यू था उसको डिस्कस करा था अभी, तो उसमें था रिवर, सी एंड पूल नहीं होगा, क्या होगा बे, मार्जिन ऑफ अ बे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है इन द एक्सप्रेशन आई गेज्ड एंड गेज्ड द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड गेज्ड एम्फसाइजेज, ठीक है। गेज्ड एंड गेज्ड मतलब पोएट जो है वो सरप्राइज होकर वो सीन को एकदम देखते ही जा रहे हैं लगातार, तो इसीलिए गेज्ड सरप्राइज से देख रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर है बी विल्डरमेंट, ठीक है। कन्फ्यूजन भी है उनके माइंड में और वो लगातार देख रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा करेक्ट बी विल्डरमेंट। चलो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन द फ्रेज व्हाट वेल्थ द वर्ड वेल्थ रेफर्स टू। अच्छा व्हाट वेल्थ, इसमें वर्ड का मीनिंग क्या है, मनी, द बेनिफिट ऑफ द सीन, प्रॉफिट, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है तुम्हारा द बेनिफिट ऑफ द सीन, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा द पोएट लाइज डाउन ऑन द बेंच, काउच, डाइवन, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है तुम्हारा काउच। बेंच इसका रॉन्ग आंसर है, ये डाइवन इसका रॉन्ग आंसर, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर सही है काउच। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा द पोएट ऑफन लाइज डाउन इन वेकेंट मूड, पेंसिव मूड, ए और बी, नन ऑफ द अबव। तो ये तुम्हारी जो पोएम है इसका लाइन में, इसमें लाइन में लिखा है इन अ वेकेंट और इन अ पेंसिव मूड, तो इसका आंसर होगा बोथ ए और बी, ठीक है। चलो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो द फ्रेज
इनवर्ड आई रेफर्स टू, यहाँ इनवर्ड आई का क्या मतलब है? इनवर्ड आई रेफर्स टू इमेजिनेशन, ठीक है। पोएट को के मन में वो चीज़ आ रही है तो इनवर्ड आई का यूज़ हुआ है इसमें, इमेजिन कर रहे हैं पोएट, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, द फ्रेज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड हेयर रेफर्स टू, द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड हेयर रेफर्स टू द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ लाइफ, द रेमिनिसेंस ऑफ द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद नेचर, द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद नेचर, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है तुम्हारा बी, द रेमिनिसेंस ऑफ द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद नेचर। वेकेंट और पेंसिव मूड इज एन एट्रीब्यूट ऑफ, ठीक है। वेकेंट और पेंसिव मूड कहाँ पे होता है जनरली, ये पूछ रहा है, इज एन एट्रीब्यूट ऑफ, तो वो है तुम्हारा सिटी लाइफ, लाइफ इन द मिड्स ऑफ नेचर नहीं, रूरल लाइफ नहीं, सिटी लाइफ इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, when the poet remembers the experience of being in the company of the daffodils and the sparkling waves, his mind becomes filled with pleasure and dances with the daffodils, becomes filled with pleasure only, dances with the daffodils only, none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर तुम्हारा ऑप्शन ए, becomes filled with pleasure and dances with the daffodils, ठीक है। तो ये था तुम्हारे 28 MCQs जो तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप तुम्हें समझ में आए होंगे। Thanks for watching.